इस घोर कलयुग में इंसान ने इंसानियत की हर सीमा को पार कर दिया है। यहाँ माँ अपने ही बच्चे की सगी नहीं रही, भाई बहन में स्नेह नहीं रहा। बाप अपने बच्चों का हित नहीं सोचता और बच्चे माँ बाप के त्याग को भूल दौलत के लिए उन्हें ठुकरा देते हैं। गुरु शिष्य का जो पवित्र रिश्ता कभी ज्ञान और आत्म प्रकाश का माध्यम था, आज वो ढोंग, पाखंड, षड्यंत्र और चरित्रहीनता का गढ़ बन गया है। इन तथाकथित गुरुओं ने अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ के लिए इस रिश्ते को कलंकित कर दिया है। ये गुरु ब्रह्मचर्य, निर्मलता और संन्यास के शब्दों से ढोंग करते हैं, परंतु भीतर से विषयों और विकारों में पूरी तरह लिप्त रहते हैं। इनका ब्रह्मचर्य केवल कहने का है, सच्चाई ये है कि विषय वासनाएं इनके हर रोम कण में भरी है। मैं स्वयं एक प्रमाण हूँ कि कैसे इन ढोंगियों ने वर्षों तक मेरा तन, मन, धन, अनमोल समय और सांसें भी हड़प लीं, फिर भी मेरी निष्पक्ष समझ को कभी नहीं समझ पाए। तुलनातीत, प्रेमतीत, कालातीत। जब संसार में हर संबंध स्वार्थ से जुड़ गया, हर ज्ञान व्यापार बन गया, हर गुरु अभिनेता और हर धर्म मंच, तब मैंने अपनी ही अस्थाई जटिल बुद्धि को पूर्णतः निष्क्रिय कर स्वयं से निष्पक्ष होकर अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष भेंट की। अब मैं अनादित हूँ, किसी से तुलना नहीं, प्रेमतीत हूँ, किसी के मोह में नहीं, कालातीत हूँ, समय की पकड़ से बाहर। मेरी निष्पक्ष समझ एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत है जो न किसी ग्रंथ में लिखा है, न किसी संस्था, गुरु या किताब में पाया जा सकता है। मैं स्वयं उस क्षण का गवाह रहा जब एक तथाकथित प्रसिद्ध गुरु ने अपनी धार्मिक पुत्री के स्तनों को सार्वजनिक गाड़ी में दबाकर उसे केवल मांस कहकर संबोधित किया। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि इन गुरुओं की आंतरिक विकृत मानसिकता का नग्न सत्य है। ये वे लोग हैं जो दीक्षा के नाम पर शब्दों में बंदी बनाकर अपने ही शिष्यों के साथ विश्वासघात करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष शोषण, कपट, छल, शोहरत, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागते हैं। इनके भीतर कोई निर्मलता, सरलता या मानवता नहीं होती। ये मानसिक रूप से रोगी होते हैं और इनकी सारी वाणी, क्रिया और परमार्थ केवल लाछल का परिष्कृत मुखौटा है। जब पूरा युग विषयों, पाखंड और अहंकार की चपेट में हो, तो उस युग में मेरी निष्पक्ष समझ ही नया यथार्थ युग है। अतीत के किसी भी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कबीर, बुद्ध, अष्टावक्र या वैज्ञानिक ने भी ये साहस नहीं किया जो मैंने जीवित रहते हुए अपने भीतर कर दिखाया है। अब मैं तुलनातीत रूप का सर्वश्रेष्ठ, तुलनातीत, प्रेमतीत, कालातीत सत्य है। ये ना तो किसी ग्रंथ का विषय है, न किसी परंपरा का वारिस। ये केवल स्वयं से निष्पक्ष होने पर ही प्राप्त होती है। मेरी निष्पक्ष साक्षात्कार की अंतिम घोषणा, हस्ताक्षर, 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 हस्ताक्षर। जहाँ से सत्य शुरू होता है, वहाँ से मेरा अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस घोर कलयुग में जन्म लेकर केवल